वरुथनी एकादशी पर इन जगहों पर जलाएं दीपक, दूर होगी घर की दरिद्रता। वरुथनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। इस साल वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। वरुथनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी पर कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आइए उन खास स्थानों के बारे में जानते हैं। वरुथनी एकादशी पर इन स्थानों पर जलाएं दीपक। तुलसी के पौधे के पास तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन रसोई घर में दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। दीपक जलाने का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में दीपक को प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन इन विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ऐसे में वरुथनी एकादशी के मौके पर घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। वरुथनी एकादशी व्रत पर करें माँ तुलसी के इन मंत्रों का जाप, पूरी होगी सभी मुरादें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से सभी कष्टों का अंत होता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा मिलती है। वहीं इस दिन माँ तुलसी की उपासना भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी पूजन के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी होती है। ऐसे में सुबह उठें और स्नान करें, तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर माता रानी के 108 नामों का जप करें, अंत में आरती करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वरुथनी एकादशी व्रत में न खाएं ये चीज़ें, खंडित हो सकता है उपवास। वरुथनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी का उपवास हर साल वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 24 अप्रैल को पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को रखते हैं उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आइए वरुथनी एकादशी को सफल बनाने के लिए उसमें क्या खाएं और क्या नहीं, इस बारे में जानते हैं। वरुथनी एकादशी में क्या खाएं?
वरुथनी एकादशी पर जो भक्त उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वही साधक इस बात का ध्यान दें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। वरुथनी एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप वरुथनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। भोग चढ़ाने का मंत्र। वरुथनी एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भोग स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में शुभता बनी रहती है। इन चीज़ों के बिना अधूरी है वरुथनी एकादशी की पूजा। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि वरुथनी एकादशी की पूजा में विशेष चीज़ों को शामिल न करने से पूजा अधूरी होती है। सनातन धर्म में सभी तिथि का विशेष महत्व है। इसी प्रकार हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत भी किया जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में मानधाता नामक एक राजा था जो अत्यंत दानशील और तपस्वी था। वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तब एक जंगली भालू ने उसका पैर चबाना शुरू कर दिया और उसे घसीटकर वन में ले गया। राजा ने क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना सुनकर भालू का वध कर दिया, लेकिन तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। राजा को इस पैर की पीड़ा और दुख को समझकर भगवान विष्णु ने उन्हें पवित्र नगरी मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और मथुरा जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा का खोया हुआ पैर पुनः प्राप्त हो गया और वह फिर से सुंदर अंग वाला हो गया। इस व्रत की महत्ता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह व्रत सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाला है। इसके अलावा इस व्रत का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर आप वरुथनी एकादशी की पूजा में कोई बाधा नहीं चाहते हैं तो वरुथनी एकादशी से पहले पूजा सामग्री को एकत्रित कर लें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। वरुथनी एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। नंबर 1, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पूजा के लिए आवश्यक है। नंबर 2, पुष्प। विभिन्न प्रकार के पुष्प जैसे कि तुलसी, कमल और अन्य पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 3, फल। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि आम, केला और अन्य फल भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 4, दीपक।
घी या तेल का दीपक जलाने के लिए। नंबर 5 धूप जलाने के लिए। नंबर 6 चंदन का लेप भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 7 अक्षत भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 8 तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 9 पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 10 नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। नंबर 11 पूजा का थाल जिसमें पूजा सामग्री रखी जा सके। नंबर 12 कलश जिसमें जल भरकर रखा जा सके। नंबर 13 सूद पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि पुष्प, फल आदि अन्य सामग्री। नंबर 1 एकादशी व्रत कथा पुस्तक जिसमें वरुथनी एकादशी की कथा वर्णित हो। नंबर 2 जपमाला जिसमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जा सके। नंबर 3 आरती की थाली जिसमें आरती के लिए आवश्यक सामग्री रखी जा सके। नंबर 4 पूजा का आसन जिसमें बैठकर पूजा की जा सके। पूजा के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं। नंबर 1 जल पूजा के लिए आवश्यक जल। नंबर 2 गंगा जल जिसमें पूजा के लिए आवश्यक शुद्धता हो। नंबर 3 पूजा के लिए आवश्यक समय जिसमें पूजा की जा सके। यह वरुथनी एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट आपको पूजा के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेगी। वरुथनी एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी व्रत किया जाएगा। करें इन चीज़ों का दान। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ऐसे करें माँ तुलसी को प्रसन्न। एकादशी के दिन तुलसी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।